हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल शहंजाओ को देखते हैं। शहंजाओ मरने वाली थी तो वो हमें बताती है कि वो शैन फैमिली की रियल बेटी नहीं है, मगर फेट ने उसे किसी और की जगह दे दी थी। तो अब तक उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी। सालों पहले शैन मैंशन में आग लग जाती है। मिसेस शैन और उसकी बेटी आग में जलकर मर जाती हैं। मिस्टर शैन अपनी वाइफ और बेटी की डेथ से बहुत दुखी था और उसका डैड जब देखते हैं कि वो अपने बेटे को संभाल नहीं पा रहा तो वो ऑर्फनेज से एक बच्ची अडॉप्ट करता है तो उसे मिस्टर शैन की बेटी बना देता है। और मिस्टर शैन ने शैन याओ को बहुत प्यार दिया था और शैन याओ को कभी फील नहीं हुआ था कि वो शैन फैमिली की रियल बेटी नहीं है। उसका डैड उसके लिए जान भी दे सकता था। और फिर 20 साल के बाद सडनली मिसेस शैन और उसकी बेटी वापस आ जाती हैं। मिस्टर शैन क्योंकि शैन याओ से भी बहुत मोहब्बत करता था तो वो अपनी रियल बेटी शैन जी और शैन याओ में प्रॉपर्टी बांट देता है, मगर वो शैन याओ से बहुत मोहब्बत करता था तो ज़्यादा हिस्सा उसे देता है। तो शैन याओ के चचा चाची और बुआ उसे शैनली और मिसेस शैन के खिलाफ भड़काने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि दोनों तुमसे नफरत करती हैं और मिस्टर शैन ने भी क्योंकि प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा तुम्हें दिया है तो वो प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए तुम्हें मार देंगी, तुम्हें दोनों से खतरा है। और शैन याओ को माइंड बन जाता है कि शैनली और मिसेस शैन उसके एंगेज्ड हैं। मिस्टर शैन थोड़ा बीमार था, एक दिन उसकी डेथ हो जाती है और जैसे मिस्टर शैन की डेथ होती है तो शैन याओ अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर मिसेस शैन और शैनली को घर से निकाल देती है और बोलती है कि आज से तुम लोगों का शैन फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं। और वो ये नहीं जानती थी कि जिन्हें वो दुश्मन समझ कर घर से निकाल रही है वही उसे सच्ची मोहब्बत करती हैं और जिन लोगों की बातों में आकर उसने दिल में नफरत भरी है वही उसे मार देंगे। शैन याओ का सेकंड अंकल और आंट उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे तो उसे स्लो पॉइजन देना शुरू कर देते हैं। एक दिन अंकल शैन याओ को अपने पास बुलाते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम्हारी डेथ हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। शैन याओ शॉक रह जाती है तो बोलती है कि क्या डैड को भी आपने मारा है। मिस्टर यंग बोलते हैं कि ये ना भूलो कि तुम फेक हो और सालों तुमने शैन फैमिली की प्रॉपर्टी पर ऐश की है और बोलते हैं कि ये सब कुछ हमारा है तो हमें वापस मिलना चाहिए। वो लोग उसे पॉइजन पिलाते हैं। तभी मिस्टर शैन की बहन जूलिंग आती है तो शैन याओ बोलती है कि बुआ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें और चचा मुझे मारना चाहते हैं तो मेरी जान बचाएं। बुआ रूड होकर बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगी। और शंजाओ को सारी बात समझ जाती है कि स्टार्ट ही से इन्होंने सारी गेम प्लान की हुई थी और इसी कारण इन्होंने मुझे अपनी मॉम और बहन के एंगेज किया कि सब कुछ हथिया लें। और फिर रिश्तेदार शंजाओ को बिल्डिंग से गिरा देते हैं। शंजाओ की हालत बहुत ख़राब थी। मिसेस शैन और शैनली को ये बात पता चलती है तो भागती उसकी हेल्प के लिए आती हैं, मगर अब लेट हो चुका था। मगर शंजाओ उन दोनों को रोते और वरिड देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि दोनों मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हैं तो मैंने इनके साथ बहुत बुरा किया। और फिर वो विश मांगती है कि अगर मुझे दूसरी लाइफ मिले तो मैं अपनी मॉम और बहन को प्रोटेक्ट करूंगी और उन भेड़ियों से बदला लूंगी। और जैसे शंजाओ की आंख खुलती है तो फिर से जिंदा हो चुकी थी और सिर्फ यही नहीं बल्कि टाइम भी पीछे जा चुका था और ये वही टाइम है जब उसके डैड की डेथ हुई थी, मगर अभी उसने मिसेस शैन और शैनली को घर से नहीं निकाला था। शंजाओ मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में तुम लोगों ने मुझे पॉइजन दिया और मार दिया, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा और मुझे अपने डैड की मौत का भी बदला लेना है। और फिर हम देखते हैं कि शैनली और मिसेस शैन शंजाओ के रूम की तरफ आ रही थी क्योंकि दोनों वरीड हो रही थी। उन्हें शक हो चुका था कि मिस्टर और मिसेस यंग शंजाओ को मारना चाहते हैं और दोनों से वार्न करने जा रही थी। शैनली अपनी मॉम को बोलती है कि चाहे शंजाओ हमें डांट दे हमें उसे सच बताना होगा, ये उसकी लाइफ का मैटर है। तभी एक मेड उन्हें रोक देती है और बोलती है कि तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो और क्या तुम मिस यांग को नुकसान पहुँचाने आई हो। और यही मेड है जो मिस्टर और मिसेज यांग की जासूस है और वो इतना ऊंचा इस कारण बोल रही थी कि शंजाओ इन दोनों से नफरत करे। और पिछली लाइफ में मिस्टर और मिसेज यांग ने इसी मेड को यूज किया था कि वह शंजाओ के माइंड में जहर घोले। शंजाओ बाहर शोर की आवाज़ सुनती है, वो बाहर आती है तो मेड उसे बोलती है कि दोनों छुप कर आपके कमरे में जा रही थी और ये आपको हर्ट करना चाहती हैं। शंजाओ उसे जोर से स्लैप करती है। सब लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि पहली बार था कि वो शैनली और मिसेस शैन की साइड ले रही थी। शंजाओ मेड को बोलती है कि शैनली फैमिली की असल वारस है और मिसेस शैन मेरे डैड की वाइफ है और तुम एक मेड हो, तुमने हिम्मत कैसे की कि इन पर इल्ज़ाम लगाओ। मेड बोलती है कि मैं 20 साल से आपकी केयर कर रही हूँ और इन बाहर वालों के कारण आप मुझे मार रही हैं। शंजाओ बोलती है कि ये बाहर वाले नहीं हैं बल्कि रियल मालिक ये हैं और तुम तो सिर्फ एक मेड हो। और फिर वो मेड को बोलती है कि मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। मेड बोलती है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। शंजाओ मान ही मान में मुस्कुराने लगती है तो सोचती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे चचा
और चची का एक मोहरा हो और तुम सब कुछ जाकर उन्हें ही बताने वाली हो। वो मेड से डरती नहीं और उसे फायर कर देती है। और फिर मिसेस शैन और शैनली को अपने कमरे में लाती है तो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे चाचा और चाची अच्छे लोग नहीं हैं और ये मेड उन्हीं के लिए काम करती थी। दोनों उसकी बात सुनती हैं तो शॉक रह जाती हैं। शैन याओ दोनों से माफ़ी मांगती है तो बोलती है कि मैं पहले फूल हुआ करती थी और इन झूठों की बातों में आकर मैंने तुम लोगों को रॉन्ग समझा। तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। शैनली बोलती है कि हम लोग फैमिली हैं, हमने कभी किसी काम के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं किया। मिसेस शैन भी बोलती है कि अगर तुम ना होती तो तुम्हारे डैड की डेथ के बाद हमें कोई ना संभालता। शैन याओ ने बोलती है कि डैड की डेथ बीमारी से नहीं हुई थी। दोनों उसकी बात सुनती हैं तो शॉक रह जाती हैं। शैन याओ बोलती है कि उन्हें भी स्लो पॉइजन दिया गया था और बोलती है कि अब चाचा और चाची मुझे भी वही पॉइजन दे रहे हैं और वो मुझे मार कर इल्ज़ाम तुम दोनों पर डालना चाहते हैं। दोनों और हैरान होने लगती हैं। शैनजी बोलती है कि क्या हम कुछ कर नहीं सकते। शैन याओ बोलती है कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं चाहते बल्कि मेरे डैड की पूरी फैमिली को ख़त्म करना चाहते हैं और बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर डैड की मौत का बदला लेना चाहते हो तो जैसा मैं बोलूँ तुम लोग वैसा करना। शैनली बोलती है कि जैसा तुम बोलोगे हम लोग वैसा ही करेंगे। मिसेस शैन भी बोलती है कि अगर हम तीनों मिल जाएं तो उन भेड़ियों को हरा सकती हैं। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिसेस यांग को ये बात पता चलती है कि शैन याओ ने मेड को फायर कर दिया तो वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे लगता है कि उसे हम पर शक हो गया क्योंकि शैन याओ उस मेड पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी तो उसे फायर नहीं कर सकती थी। मिसेस यांग बोलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हम पर शक हो गया है कि हम उसे पॉइजन दे रहे हैं और अगर उसे पता चल गया कि हम लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ क्या होगा। और फिर वो बोलते हैं कि अगर उसे अब तक ये बात पता चल चुकी होती तो वो खामोश नहीं बैठती बल्कि हंगामा करती। मिसेस यांग बोलती है कि हम लोग उसे टेस्ट करते हैं और उसके लिए दूध लेकर जाते हैं, देखते हैं कि वो दूध पीती है कि नहीं। अगर उसे शक होगा तो वो दूध नहीं पिएगी और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अगर उसे हम पर डाउट हो चुका है तो हम पॉइजन की क्वांटिटी बढ़ा देंगे और उसे मारकर शैनली और मिसेस शैन को इस समय फ्रेम करेंगे। दोनों दूध लेकर आते हैं तो शैन याओ के कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हैं। शैन याओ अपनी मॉम और बहन को बोलती है कि तुम लोग कर्टन के पीछे छुप जाओ और बोलती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो उन्हें छुपाती है तो जाकर बेड पर बैठती है और फिर आंट और अंकल को बोलती है कि आप अंदर आ सकते हैं। आंट बोलती है कि जब से दोनों माँ बेटी आई हैं घर का पीस खत्म हो गया है और बोलती है कि देखो उनकी आते ही तुम्हारे डैड की डेथ हो गई, उनका आना अच्छा शुगर नहीं है तो दोनों को घर से निकाल दो। शैन याओ ऐसे शो करती है कि वो बेबस है। वो बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ और रियल वारस शैनली है तो उसे कोई भी घर से निकाल नहीं सकता और बोलती है कि मिसेस शैन ने मेड को घर से निकाल दिया और मुझे गुस्सा तो बहुत आया मगर घर की मालकिन वही हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकी। मिसेस यांग बोलती है कि तुम बीमार रहती हो और कंपनी का बोझ बहुत ज़्यादा है और बोलती है कि कंपनी तुम अपने अंकल के हैंड ओवर करो और खुद रेस्ट करो। शैन याओमान में सोचती है कि इनके साथ खेलना अच्छा होगा क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं। वो बोलती है कि मैं अभी थक चुकी हूँ तो कंपनी अंकल संभालें। दोनों उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। उन्हें विश्वास हो जाता है कि शैन याओ को उन पर शक नहीं हुआ और शैन याओ ये प्रूव करने के लिए कि उसे उन पर शक नहीं, वो थोड़ा सा दूध पी लेती है और बोलती है कि मुझे रेस्ट करना है। अंकल और आंट चले जाते हैं तो शैनली और मिसेस शैन बाहर आती हैं। शैनली घबरा जाती है तो बोलती है कि अगर मिल्क में रियल में पॉइजन है तो तुमने इसे पिया क्यों। शैन याओ बोलती है कि पॉइजन स्लो है और जब मुझे पता नहीं था तो तभी मैं पी रही थी। और फिर वो बोलती है कि ये ऐसा पॉइजन है जिसका ना ही टेस्ट होता है और ना ही कलर होता है, ये स्लोली किडनीज को ख़त्म कर देती है तो पर्सन की डेथ हो जाती है। और मैंने थोड़ा सा दूध इस कारण पिया कि उन्हें मुझ पर डाउट ना हो। और फिर वो उसका सैंपल संभाल कर रखती है तो बोलती है कि मैं टेस्ट करवाऊंगी कि इसमें कौन सा पॉइजन है। और अंकल यांग मेरे डैड का सगा भाई है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो पैसों के लिए इतना गिर सकते हैं। मिसेस शैन बोलती है कि दोनों पावर में हैं तो हम अकेले क्या करेंगे। और फिर वो अपने हस्बैंड की बहन जूलिंग का बोलती है कि हम लोग उसे हेल्प लेते हैं। मगर शैन याओ बताती है कि आंट जूलिंग भी इस सब में इन्वॉल्व है। दोनों माँ बेटी और शॉक्ड हो जाती हैं। शैन याओ शैनली को बोलती है कि हम सब कुछ प्लान के हिसाब से करेंगे और बोलती है कि कल तुम अंकल को बोलना कि तुम्हें कंपनी में इंटर्नशिप करनी है और तुम्हें दिखावा करना होगा कि तुम अपने हिस्से के लिए लड़ना चाहती हो और ऐसे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमें एविडेंस इकट्ठा करने का टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट डे शैनली प्लान के हिसाब से अंकल को बोलती है कि शैन याओ बीमार रहती है, मैं कंपनी में काम करना चाहती हूँ ताकि इसका बोझ बांटूं। मिस्टर यांग को शैन याओ पर डाउट होने लगता है तो उसे देखने लगता है और शैन याओ को ये बात समझ आ जाती है। वो फौरन गुस्से में आती है तो बोलती है कि क्या तुम विलेजर
कॉम्प्लिकेटेड मैटर संभालोगी और तुम्हें इस सब के क्या नॉलेज। मिसेज यंग अपने हस्बैंड के कान में बोलती है कि हाँ ये गांव में पली बड़ी है, इसे भला क्या पता कि बिजनेस क्या होता है। मिसेज यंग शैनली को वहां से भेज देता है। शैन जाओ अपने अंकल को कन्विंस करती है कि ये हमारा कुछ नहीं कर सकती। अंकल बोलते हैं कि ओके मैं इसे जॉब दे देता हूँ, मगर वो अपने बंदे को बोलते हैं कि इस पर हर टाइम नजर रखना। शैनली जैसे ही कंपनी जाती है तो अपनी बहन को कॉल करती है कि मैं अंकल जैंग की ऑफिस में हूँ और इस टाइम कोई भी मुझे देख नहीं रहा, मैं उसके अकाउंट चेक करना चाहती हूँ। शैन याओ से बोलती है कि सब कुछ केयरफुल होकर करना। और शैन याओ क्योंकि एक हॉस्पिटल में मिल्क टेस्ट करवाने गई थी, मगर हॉस्पिटल बहुत दूर था। शैनली से बोलती है कि बहुत से हॉस्पिटल पास हैं तो तुम इतना दूर क्यों गई हो। तो शैन याओ से बोलती है कि यहाँ मेरा एक पावरफुल साथी है, वो मेरा साथ दे सकता है। शैनली हैरान होकर पूछती है कि वो कौन है। तो शैन याओ से बताती है कि उसका नाम हाओमिंग है और वो हाओ फैमिली का यंग मास्टर है, और बताती है कि इस सिटी में सबसे ज़्यादा पावरफुल और रिच हाओ फैमिली है, और बताती है कि वो मेरा फियांसी है, मगर उसे बिजनेस करना पसंद नहीं तो वो मेडिकल की फील्ड में आ गया, और मुझे लगता है कि रिवेंज लेने के लिए वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। शैनली से बोलती है कि अगर तुम्हें उसकी हेल्प लेनी है तो सीधे सीधे उसे बोलो, मगर शैन याओ बोलती है कि डैड की डेथ के बाद हाओ फैमिली रिश्ता ख़त्म करना चाहती है, और अगर मैं उसे सीधा सीधा बोलूँ तो शायद वो मेरी हेल्प ना करे, और मैं इनडायरेक्टली उसे सब कुछ दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। और वह लिफ्ट से ऊपर जाने लगती है, तभी लिफ्ट खुलती है तो सामने ही मेल लीड हामिंग था। वो उसे देखकर बोलती है कि शैतान का नाम लिया तो शैतान हाजिर हो गया। शैन याओ लिफ्ट में जाती है तो हामिंग का साथियों से बोलते हैं कि ये तो शैन फैमिली की यंग लेडी है और आपकी फियांसी है, इसने आपको देखा तो हेलो क्यों नहीं बोला। हामिंग उसे बताते हैं कि मिस्टर शैन की डेथ के बाद सगाई टूटने की बातें हो रही हैं और शायद इसी कारण इसने मुझे हेलो नहीं बोला। हामिंग का सिस्टर से बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आपको अप्रोच करना चाहती है तो आपके पीछे हॉस्पिटल आई है। और शैन याओ हामिंग की तरफ नहीं देखती, वो शैनली से बात कर रही थी तो उसे बोलती है कि सब कुछ सोच कर करना, पहले अकाउंट चेक करना और अगर कोई स्ट्रेंज चीज़ नजर आए तो उसकी पिक्चर ले लेना, मगर सब कुछ केयरफुल होकर करना, कहीं पकड़े ना जाओ। हामिंग उसकी बातें सुनते हैं तो सोचते हैं कि इसके बारे में सुना था कि ये स्पॉइल्ड गर्ल है और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, मगर अभी लगता है कि रूमर्स फेक हैं। और फिर वो सोचते हैं कि ये क्या कर रही है और कौन सी बातें हैं जो मैं इसके बारे में नहीं जानता। तभी शैनली अपनी बहन को बताती है कि मुझे कुछ मिला है, और बोलती है कि मुझे 3 रिकॉर्ड मिले हैं और किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, मगर फॉरेन अकाउंट में 3 बार पैसा ट्रांसफर हुआ है। तभी शैन याओ का फ्लोर आ जाता है तो वो लिफ्ट से बाहर आ जाती है और हामिंग उसका पीछा करने लगते हैं। शैन याओ ये बात जानती थी। शैन याओ मिल्क का सैंपल देती है तो फिर उन्हें ब्लड का भी सैंपल देती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि कोई मुझे पॉइजन दे रहा है, और आप चेक करें कि जो पॉइजन मेरे ब्लड में है और मिल्क में है क्या दोनों सेम हैं। हामिंग उसके पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। शैन याओ बताती है कि कुछ दिनों से मेरी बॉडी सुन हो जाती है और मुझे चक्कर आने लगते हैं। हामिंग सोचते हैं कि ये सारे सिम्टम्स तो पॉइजन के हैं और इसे कौन मारना चाहता है, और पहला शक उसका शैनली पर जाता है, मगर फिर वो सोचते हैं कि शैन याओ अभी अभी उसे फ्रेंडली होकर बात कर रही थी, दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है तो शैनली से मारने के लिए पॉइजन नहीं दे सकती। हामिंग अपने साथी को बोलते हैं कि सारी इन्वेस्टिगेशन करो कि इसे पॉइजन कौन दे रहा है, और फिर वो बोलते हैं कि ये भी पता लगाना है कि मिस्टर शैन की डेथ कैसे हुई। हामिंग का साथी बोलते हैं कि आप तो बोल रहे थे कि आप सगाई तोड़ने वाले हैं, मगर आप तो उसके लिए वरीड हो रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप उसे मोहब्बत करने लगे हैं। हामिंग बोलते हैं कि नॉनसेंस बातें नहीं करो और जाकर अपना काम करो। और शैन याओ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर हामिंग को देख रही थी। वो सोचती है कि अगर सिटी का पावरफुल और रिच लड़का मेरा साथ दे तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तभी शैनली से कॉल करती है कि सिस्टर मेरी हेल्प करो, और दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिस्टर और मिसेज यांग ने शैनली और उसकी मॉम को पकड़ रखा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि शैनली ऑफिस में कुछ ढूंढ रही थी। मिसेज यांग बोलती है कि तुम दोनों अनलकी हो, जैसे तुम दोनों घर में आई तो तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई और अब इस विलेज गर्ल को साथ लेकर आई हो कि कंपनी को बर्बाद करो। मिसेज शैन बोलती है कि मेरी बेटी ने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया। तो मिसेज यांग बोलती है कि ये कंपनी के रिकॉर्ड चेक क्यों कर रही थी। यांग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि जिस चीज़ को तुम्हें टच नहीं करना चाहिए था तुमने उसे टच किया है तो तुम मरोगी। वो अपने आदमियों को बोलते हैं कि इसे पकड़ लो, और बोलते हैं कि इसने मेरी चीज़ों को टच किया है तो उसके हाथ काट दो ताकि इसे लेसन मिले। मिसेज शैन अपनी बेटी की हेल्प के लिए आने लगती है तो यांग उन्हें हिट कर देता है। तभी शैन याओ आती है तो बोलती है कि रुक जाओ। मिस्टर यांग को उस पर डाउट होने लगता है तो बोलते हैं कि क्या तुमने शैनली को ऑर्डर दिया था कि मेरे रिकॉर्ड चेक करे।
शेन याओ सोचती है कि अभी तो कोई एविडेंस नहीं मिला, हम तो पहले स्टेप पर पकड़े गए। वो नफरत से बोलती है कि अंकल आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो इस लड़की को देखना भी नहीं चाहती, तो मैं इसकी हेल्प क्यों करूंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मिस्टर यांग बोलते हैं कि ये जो कुछ कर रही है इस सामने तुम्हारा हाथ तो नहीं है। शेन याओ बोलती है कि मुझे तो इसे स्मेल आती है, मैं तो इसके पास भी नहीं आना चाहती, तो इससे बात क्यों करूंगी। तो यांग बोलते हैं कि फिर इसकी हेल्प क्यों कर रही हो। शेन याओ अपने अंकल को बोलती है कि अगर ये बात बाहर गई कि आपने अपनी फैमिली की लड़की के हाथ काट दिए हैं तो फैमिली का नाम खराब होगा, और फिर ग्रैंडपा भी आने वाले हैं, अगर उन्हें कुछ पता चला तो वह हम सबको पनिश करेंगे। मिसेज यांग अपने हस्बैंड के कान में बोलती है कि ये विलेज गर्ल है, इसे कुछ भी पता नहीं चला होगा, और इस बार इसे जाने देते हैं। और वैसे भी शेन याओ को हम पर डाउट नहीं हुआ, मगर मिस्टर यांग था कि हार मानने को तैयार नहीं था। शेन याओ जब देखती है कि बात कंट्रोल से बाहर हो रही है तो वो नाटक करने लगती है कि मेरी हालत ख़राब हो रही है। मिस्टर और मिसेस शेंग उसे देखने लगते हैं, और शेंग याओ चाहती थी कि दोनों उस पर ट्रस्ट करें, तो बोलती है कि अंकल कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, मगर मेरी हालत ख़राब है तो मैं घर पर रहकर रेस्ट करना चाहती हूँ, कंपनी आप संभालना। यंग खुशो को सोचते हैं कि इसे हम पर डाउट नहीं हुआ, और सोचते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ इसमें शेंग याओ का हाथ नहीं, हमें इसे डरने की ज़रूरत नहीं। वो शेंग याओ को बोलते हैं कि ओके, तुम्हारी हेल्थ हर चीज़ से इंपॉर्टेंट है, कंपनी मैं संभाल लूँगा। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस शेन याओ को बोलती है कि क्या तुम रियल में सब कुछ अपने अंकल को देना चाहती हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि वह हमें बर्बाद कर देगा। तो शेन याओ बोलती है कि मेरे पास कुछ एविडेंस आ चुके हैं, मगर इस टाइम शैनली की लाइफ रिस्क में थी, तो मैं उसे रिस्क में नहीं डाल सकती थी, इसी कारण मैंने अंकल को ये जताया कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। शैनली बोलती है कि हम तो उनका कुछ कर नहीं पा रहे, तो डैड की मौत का बदला कैसे लेंगे। शेन याओ बोलती है कि अंकल और आंट का बेटा लियो बहुत स्टूपिड है, तो बाकी का काम वो करेगा। और दूसरी साइड पर मिस्टर और मिसेस यांग के बेटे लियो को देखते हैं। लियो एक बार में था तो बहुत ज़्यादा पी रहा था, और वो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि क्या तुमने सुना है कि मेरे डैड ने शैन फैमिली की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, तो अब वारिस मैं हूँ। शैन याओ वहाँ आती है तो उसकी बात सुनकर सोचती है कि जितने तुम स्टूपिड हो, तुम मेरी हेल्प करोगे कि मैं तुम्हारे डैड को गिराऊं। वो मास्क पहनती है तो एक साइड पर बैठ जाती है, और लियो को बोलती है कि आप बहुत बड़े आदमी लग रहे हैं, और आपको देखकर लगता है कि आप हर काम में कामयाब होंगे। लियो उसकी बातों से खुश हो जाता है। वो बोलते हैं कि मेरे पास आकर बैठो, हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं। शेन याओ बोलती है कि आपसे मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है, और उसे सारी बातें उगलवाना चाहती थी, तो बोलती है कि मैंने सुना है कि शैन फैमिली की प्रॉपर्टी शैन फैमिली के हेड ने बनाई थी, तो तुम ये क्यों बोल रहे थे कि वारिस तुम हो और हेड तुम्हारे डैड हैं। लियो बोलते हैं कि नहीं, हेड मेरे चचा हुआ करते थे, मगर वो मार गया है, तो उनके बाद सब कुछ मेरे डैड का है, और जब सब कुछ मेरे डैड के हाथ में आ गया है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, तो वारिस मैं ही बनूंगा। शेन याओ बोलती है कि तुम्हारा अंकल इतना बीमार नहीं था, मगर सैड कि वो जल्दी मार गया। लियो बोल देते हैं कि वो खुद नहीं मरा था, बल्कि मेरे डैड ने मारा था। और फिर वो संभल जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम ये समझो कि तुमने कुछ भी नहीं सुना, मेरा अंकल बीमार होकर मरा था। शेन याओ बोलती है कि हाँ, शैन फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, और भला उनके सीक्रेट तुम्हें कैसे पता होंगे। लियो प्राउड होकर बोलते हैं कि शैन फैमिली की कोई भी ऐसी बात नहीं जो मुझे पता ना हो, और बोलते हैं कि मेरे डैड ने मेरे अंकल को खुद मरवाया है, क्योंकि मेरा अंकल बहुत चालाक था, और उसे डाउट था कि मेरा डैड उसे मारना चाहता है, तो मेरे डैड को या उसके किसी बंदे को अपने पास नहीं आने देता था। मगर मेरा डैड उससे ज़्यादा चालाक था, उसने मेरे अंकल के अराउंड के सारे लोगों को खरीद लिया, और मेड भी मेरे डैड की खरीदी हुई थी, तो उसने सारी दवाएं बदल दी, और फिर कमरे और काम की हर जगह में ऐसी चीज़ें रखवाई जिनसे हर टाइम पॉइजन निकलता था। और जब तक मेरे अंकल को ये बात समझ आई, बहुत लेट हो चुका था। शेन याओ बोलती है कि क्या किसी को डाउट नहीं हुआ कि उनकी डेथ पॉइजन से हुई है। लियो हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि मेरे डैड ने सब संभाल लिया था, और उसने कैमरा की फुटेज और हर चीज़ ख़त्म कर दी थी, इवन उसने डॉक्टर को भी खरीद लिया था, तो डॉक्टर ने भी रिपोर्ट में यही लिखा कि डेथ नेचुरल है। और बोलते हैं कि देखना कि जैसे ही शेन याओ की डेथ हो जाएगी तो सब कुछ हमारा हो जाएगा। शेन याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो घर आकर सोचती है कि यांग बहुत चालाक है, क्योंकि हर जगह उसके लोग हैं, और उसे ऐसे गिराना ईजी नहीं। वो सोचती है कि अगर उसकी बीवी को फ्रेम किया जाए तो काम ईजी हो सकता है, और वो जानती थी कि उसकी आंट बहुत लालची है। वो आंट को आते देखती है तो फ़ोन पर किसी से बात करने लगती है, और बोलती है कि मेरे डैड ने मरने से पहले मेरे लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था, तो प्रॉफिट कितनी हुई। और फिर वो बोलती है कि क्या एक ही वीक में मुझे 5 मिलियन की प्रॉफिट हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बोलती है कि इस बात को सीक्रेट रखना, मेरे रिश्तेदारों को कोई बात पता नहीं चलनी चाहिए।
मिसेज यांग उसकी बातें सुन रही थी तो सोचती है कि क्या ये इतनी रिच हो गई है और जो ये कमा रही है वो सब मेरा होना चाहिए। शें याओ फ़ोन बंद करती है तो बाहर आती है। आंट वहाँ से जाने वाली थी। शें याओ बोलती है कि आंट आप क्या कर रही थी? आंट बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें देखने आ रही थी। शें याओ वहाँ से चली जाती है मगर जाते हुए एक बिजनेस कार्ड गिरा जाती है और मिसेज यांग नहीं जानती थी कि ये सारा ट्रैप है। वो कार्ड उठा लेती है और बोलती है जब तुम इतना कमा सकती हो तो मैं क्यों नहीं कमा सकती। शें याओ कमरे में जाती है तो मिसेज शैन और शैनली को बताती है कि आंट जाल में फंसने वाली है और शें याओ ने कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखवाया था वो उसका अपना एक सीक्रेट नंबर था। तभी आंट यांग उसे कॉल करती है तो शें याओ आवाज़ चेंज करके उनसे बात करती है। मिसेज यांग उसे बोलती है कि मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है और वो कम अमाउंट बताती है तो शें याओ बोलती है कि हमारी कंपनी बहुत हाई लेवल की कंपनी है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देती है और बोलती है कि आपको कम अज़ कम 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना होगी। आंट बोलती है कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं। शें याओ बोलती है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगी। आंट मन में सोचती है कि सिर्फ कुछ ही दिन की बात है, मुझे प्रॉफिट मिल जाएगी तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। वो शें याओ को बोलती है कि ओके मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ मगर ये बात सीक्रेट रहे। शें याओ बोलती है कि फिक्र न करें, हम हर बात सीक्रेट रखते हैं। शें याओ फ़ोन बंद करती है तो बोलती है कि आंट बहुत लालची और कम अकल है और मुफ्त का फ़ायदा कभी नहीं छोड़ती और अभी तो इसने थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए हैं मगर जैसे ही इसे पहली प्रॉफिट मिलेगी तो लालच में आकर और पैसा इन्वेस्ट करेगी। वो शें याओ को बोलती है कि हमें सारे ट्रांसफ़र के रिकॉर्ड और एग्रीमेंट संभाल कर रखने हैं। एक बार ग्रैंडपा आए तो हम सारे एविडेंस उन्हें दिखाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि शैनली ऑफिस जाती है तो उसके पीछे एक लड़का बैठा था और इसे शें याओ ने हायर किया था और लियो की बातों से उसे ये बात समझ आ गई थी कि जहाँ उन्हें अपनी मर्जी का काम करना होता है वहाँ अपनी मर्जी के बंदे हायर करने पड़ते हैं। वो लड़का कंप्यूटर में कुछ सिस्टम सेट करता है तो शैनली को टेक्स्ट कर देते हैं कि सब कुछ ओके है। वो वहाँ से चला जाता है। शें याओ अपनी बहन को टेक्स्ट करती है कि सब कुछ रेडी है, तुम जाकर सारे रिकॉर्ड चेक करो और अगर कुछ मिले तो उसे कॉपी कर लेना और सब कुछ सेट है, ना कोई फुटेज सामने आएगी और ना ही तुम्हारा कोई रिकॉर्ड सामने आएगा। शैनली अंकल के ऑफिस जाती है तो सारा डाटा कॉपी कर लेती है और अंकल जैंग घर आते हैं तो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि शें याओ को तो पता ही नहीं कि मैं कंपनी में क्या कर रहा हूँ और वो फूल सारा दिन रेस्ट करती रहती है। वो ये नहीं जानती कि वो अपने डैड की तरह मरने वाली है और बोलते हैं कि जब डैड आएगा तो मैं उनके सामने ड्रामा करूँगा कि भाई की मौत के बाद मैंने कंपनी को अच्छे से संभाला है और वो खुश होकर कंपनी मेरे नाम कर देंगे और फिर कंपनी का हेड भी मैं ही बनूंगा। और शैनली घर आती है तो अपनी बहन को बताती है कि मुझे सारे एविडेंस मिल गए हैं कि अंकल डैड का पैसा कैसे अब्रॉड शिफ्ट कर रहा है। और फिर बोलती है कि मैंने एक लॉयर से बात की है और उसे बताया है कि हमें एविडेंस मिल गया है कि मेरे डैड को पॉइजन दिया जाता था मगर लॉयर ने बोला है कि डॉक्टर की गवाही चाहिए कि ऐसा ही पॉइजन डैड की बॉडी में था। और बोलती है कि डॉक्टर का तो पता नहीं कि वो कहाँ गायब हो गया है तो उसे कैसे ढूंढे। शें याओ बोलती है कि ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं लियो से फिर मिलूंगी और पूछ लूंगी कि डॉक्टर कहाँ है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि लियो फिर से क्लब में था। वो नशे में था तो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर शैन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरे डैड के नाम हो जाएगी और बोलते हैं कि मेरा मूड आज बहुत अच्छा है तो ड्रिंक मेरी तरफ से है। एक फ्रेंड बोलते हैं कि उस फेक वारस का क्या होगा, सब कुछ तो उसका है। लियो हंसते हुए बोलते हैं कि मेरे मॉम डैड काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हैं, वो ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रहेगी और जैसे उसकी डेथ हो जाएगी तो वारिस मैं बन जाऊंगा। शें याओ उनकी बातें सुन रही थी। वो लियो के पास जाकर बैठती है तो उसे बातें करने लगती है। लियो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। शें याओ बोलती है कि शायद पहले हम कहीं मिले हों और फिर वो बोलती है कि मैं कुछ दिन से बीमार हूँ और मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली का डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट है, अगर तुम मुझे उससे मिलवा दो तो मैं अपना इलाज करवा सकती हूँ। लियो बोलते हैं कि वो तो पहले जा चुका है और फिर वो रुक जाता है तो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रही हो। और वो होश में था तो शें याओ सोचती है कि मुझे तो यही लग रहा था कि हर बार की तरह ये नशे में है। लियो अपने लोगों को बोलते हैं कि इसे पकड़ लो और आज मैं पता लगा कर रहूँगा कि ये लड़की कौन है और मुझसे इन्फॉर्मेशन क्यों लेती है। उसके लोग शें याओ को पकड़ लेते हैं। शें याओ डरने लगती है कि अगर इसने मुझे पहचान लिया तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तभी हॉमिंग आता है तो बोलते हैं कि रुक जाओ। लियो शाउट करने लगते हैं कि तुम कौन हो। हॉमिंग का असिस्टेंट बोलते हैं कि आंखें खोल कर देखो, ये सिटी का रिचेस्ट और पावरफुल मैन है और क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि इसकी गर्ल को हाथ लगाओ। लियो बोलते हैं कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी गर्ल है। हॉमिंग उसे बोलते हैं कि फिर यहाँ नजर आना।
लियो अपने साथियों को लेता है तो वहाँ से भाग जाता है। हॉमी शेंजाओ को बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? शेंजाओ बोलती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? हॉमिंग बोलता है कि तुम मेरे फियांसे हो, तो कैसे पॉसिबल है कि मैं तुम्हें पहचान ना सकता? शेंजाओ बोलती है कि तुम्हारी फैमिली रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी। हॉमिंग बोलते हैं मेरी फैमिली को लगता था कि तुम बिगड़ी हुई और फूल गर्ल हो, मगर अब मुझे लगता है कि तुम दिमाग का इस्तेमाल कर सकती हो। शेंजाओ से बोलती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों? हॉमिंग से बोलते हैं कि जैसी रूमर सुनी है तुम वैसी नहीं हो और तुम बहुत अच्छी हो, और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे जैसी ही वाइफ चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मगर बदले में तुम सगाई नहीं तोड़ोगी। शेंजाओ से बोलती है कि मुझे रिवेंज लेना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो हॉमिंग से बोलते हैं कि ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम मेरी हेल्प करोगे। और फिर वो उसे एक फाइल देते हैं तो बोलते हैं कि मैंने शैन फैमिली की सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई तो मुझे कुछ पेपर्स मिले, और बोलते हैं कि ये तुम्हारे अंकल के खिलाफ लड़ने में तुम्हारे काम आएंगे। शेन याओ से बोलती है कि क्या तुम शैन फैमिली की हेल्प करना चाहते हो? हॉमिंग से बोलते हैं कि नहीं, मैं तो अपनी फ्यूचर वाइफ की हेल्प कर रहा हूँ। शेन याओ सोचती है कि अगर ये मेरे साथ खड़ा रहेगा तो मैं रिवेंज इजीली ले सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिसिज यंग खुशी से पागल हो रही थी क्योंकि उसे पहले प्रॉफिट मिली थी। वो बोलती है कि सिर्फ एक ही वीक में मुझे 5 मिलियन की प्रॉफिट हुई, और अगर मैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँ तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगी। वो सोचती है कि मेरे हस्बैंड ने जो पैसा अपने नाम ट्रांसफ़र किया है, अगर मैं सारा पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूँ तो हस्बैंड बहुत खुश हो जाएगा। वो फिर से शेंयाओ को कॉल करती है तो खुश होकर बताती है कि मुझे पहली प्रॉफिट मिल गई है और मैं और पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। शेंयाओ बोलती है कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, जितना पैसा चाहें आप इन्वेस्ट कर सकती हैं, और वो पैसा ट्रांसफ़र करती है। तो शैनली अपनी बहन को बोलती है कि क्या वो पागल हो चुकी है, उसने सारा पैसा सोचे समझे बिना इन्वेस्ट कर दिया। क्या उसे ज़रा भी डाउट नहीं कि पैसा ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड तुम्हारे नोटिस में आ सकता है तो वो पकड़ी जा सकती है। शेंयाओ बोलती है कि इस टाइम वो जल्दी में है क्योंकि ग्रैंडपा वापस आने वाले हैं और उनके आने से पहले वो बड़ी प्रॉफिट चाहती है, और लालच ने उसे अंधा कर दिया है। मिस्टर यंग घर आते हैं तो अपनी वाइफ पर गुस्सा करने लगते हैं कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुमने मुझसे पूछे बिना कंपनी का सारा पैसा किसी और कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया? मिसेज यंग बोलती है कि कंपनी बहुत ज़बरदस्त है और एक ही वीक में मुझे 5 मिलियन की प्रॉफिट मिली, तो सोचो हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट कितनी ज़्यादा मिलेगी। मिसेज यंग उसे बोलते हैं कि डैड वापस आने वाला है और उनके आने से पहले सारा पैसा फिर से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। मिसेज यंग बोलती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना है तो मैं पैसे वापस नहीं ले रही। दोनों आर्ग्यू कर रहे थे तो मिसेज यंग उनकी बातें सुन लेती है। वो शेंयाओ के पास आती है तो बोलती है कि तुम्हारा अंकल घर आया है, तो वो अपनी वाइफ से किसी बात को लेकर आर्ग्यू कर रहा है कि कंपनी से अपना पैसा वापस ले। शेंयाओ बोलती है कि उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि वे इस बात को छोड़ें और किसी और जगह ध्यान लगाएं। वो बीमार होने का नाटक करने लगती है। मिसेज शैन और शैनली शाउट करने लगती हैं कि शेंयाओ को कुछ हो गया है। आंट और अंकल परेशान होकर वहाँ आते हैं, मगर दोनों शेंयाओ की बुरी हालत देखते हैं तो मन में खुश होने लगते हैं। ये पॉइजन अपना इफेक्ट दिखा रहा है, ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी। दोनों सेटिस्फाई होकर चले जाते हैं। मिस्टर यंग अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अब तो वो मरने वाली है तो तुम्हें पैसा वापस लेने की जरूरत नहीं और मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और वैसे भी शैन फैमिली अब मेरी पॉकेट में है। शैन याओ अपने ग्रैंडपा को कॉल करती है तो ग्रैंडपा वरीड होकर बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो? शैन याओ बोलती है कि आप जल्दी से वापस आएं, मुझे आपको कुछ बताना है। ग्रैंडपा वरीड होने लगते हैं कि क्या किसी ने बुली किया है। शैन याओ बोलती है कि मैं फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकती, आप वापस आएँ, मुझे जस्टिस लेना है। ग्रैंडपा वरीड होते हैं तो बोलते हैं कि मैं कल ही वापस आ रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और शेंयाओ ने देख लिया था कि आंट जैंग छुप कर उसकी बातें सुन रही है। मिसेज जैंग अपने हस्बैंड के पास जाती है तो बोलती है कि शेंयाओ ने ओल्ड मैन को कॉल की है और बोल रही थी कि उसे जस्टिस चाहिए। मिसेज यंग बोलते हैं कि वो हॉस्पिटल गई थी तो शायद उसे पता चल गया होगा कि उसे पॉइजन दिया जा रहा है। मिसेज यंग बोलती है कि अब हम क्या करें? मिसेज यंग बोलते हैं कि हम और वेट नहीं कर सकते, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम पकड़े ना जाएं, और बोलते हैं कि उसे फाइनल पॉइजन की डोज देते हैं और इस सब के लिए शैली और इसकी माँ को फ्रेम करते हैं। जब ओल्ड मैन वापस आएगा तो हम उसे यही बताएंगे कि दोनों ने जेलिसो को उसे मार दिया है और वो नहीं चाहते थे कि शेंयाओ ने उनके कमरे में कैमरा लगाया है और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और वो तीनों लैपटॉप में उन्हें देख रही थी। शेंयाओ खुश होकर बोलती है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आंटी और अंकल मुझे मारना चाहते हैं और इस सब के लिए वो तुम दोनों को फ्रेम करना चाहते हैं। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा आता है तो वह शेंयाओ को बोलते हैं कि तुम बोल रही थी कि मैं जल्दी वापस आऊँ, तुम्हें कुछ बताना है। शेंयाओ बोलती है कि आप थके हुए हैं तो अभी जाकर रेस्ट करें, और बोलती है कि आपके वेलकम की खुशी में
मैंने सब रिश्तेदारों को खाने पर इनवाइट किया है और बोलती है कि हम रात को बात करेंगे। ग्रैंडपा रेस्ट करने के लिए चला जाता है। शैली और उसकी मॉम भी वहां से चली जाती हैं। तो यंग हैरान होकर बोलते हैं कि इसने अपने ग्रैंडपा से कोई शिकायत क्यों नहीं की। मिसेज यंग बोलती है कि हम ही कुछ ज़्यादा सोच रहे थे और उसने सब रिश्तेदारों को खाने पर इनवाइट किया है क्योंकि वो जिताना चाहती है कि वो अच्छी लीडर बन सकती है, मगर डरने की कोई भी बात नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सब रिश्तेदार आ जाते हैं। शैन याओ की बुआ अपनी बेटी मियो के साथ वहाँ आती है। मियो मिसेज यांग को बोलती है कि मैंने सुना है कि हाओ फैमिली आज डिनर के लिए आएगी और पूछती है कि बताएं मैं आज कैसी लग रही हूँ, और बोलती है कि मैं हामिंग से शादी करना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगी। शैन याओ की बुआ और आंट बोलती हैं कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो और शैन याओ बहुत बीमार और वीक है, तो हामिंग उसकी तरफ नहीं देखेगा। और दोनों प्लान करने लगती हैं कि वो लोग हामिंग से शैन याओ की सगाई तोड़ देंगे तो उसकी सगाई मियो के साथ करेंगे। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं तो मिस्टर यांग बोलते हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो सामने जाते हैं तो बोलते हैं कि अपने बड़े भाई की डेथ के बाद मैंने उसकी फैमिली को सहारा दिया और ऐसे वक्त में मैंने भाइयों ने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की और उसकी कंपनी का बोझ अपने कंधों पर उठाया और मेरी मेहनत से कंपनी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और फिर वो अपने डैड को बोलते हैं कि आप फिक्र न करें, कंपनी मेरे भाई की अमानत है तो मैं इसकी हिफाजत करूंगा और शैन याओ की भी फिक्र न करें, मैं इसकी भी केयर करूंगा। रिश्तेदार उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं कि तुम बहुत काइंड हो। एक रिश्तेदार बोलते हैं कि कंपनी तुम्हारे बड़े भाई की थी और शैन याओ अपने डैड के साथ कंपनी में काम करती थी, तो अपने डैड की डेथ के बाद वो कंपनी क्यों नहीं संभाल रही। यंग बोलते हैं कि शायद आपको पता नहीं, अपने डैड की डेथ के बाद वो बहुत वीक हो चुकी है और कंपनी संभालने की उसमें हिम्मत नहीं, तो कंपनी मैं संभाल रहा हूँ। शैन याओ सामने जाती है तो एल्डर्स को बोलती है कि मुझे कुछ बोलना है। यंग घबराने लगते हैं तो बोलते हैं कि अगर कुछ बात करनी है तो हम बाद में करेंगे, तुम लड़की हो तो सबके सामने यहाँ नहीं बोल सकती। शैन याओ बोलती है कि मुझे सबके सामने बात करनी है और बोलती है कि मुझे अपने चाचा से खून का हिसाब लेना है और अपने डैड की प्रॉपर्टी भी वापस लेनी है। सब लोग शॉक रह जाते हैं कि ये खून का हिसाब क्या बोल रही है। वो लोग बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही हो। यंग गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि आज तुम्हारा ग्रैंडपा वापस आया है, बहुत खुशी का दिन है, तो ऐसी बातें ना करो। मिसेज यंग भी बोलती है कि ये बीमार है तो इसका दिमाग चल गया है। वो शैन याओ को बोलती है कि अपने अंकल से अपॉलोजाइज करो और रिश्तेदारों को बोलती है कि कंपनी इसका अंकल संभाल रहा है तो इसी कारण ये उल्टी सीधी बातें बोल रही है। मगर शैन याओ बोलती है कि ग्रैंडपा मैं आज सबके सामने इनका रियल फेस सामने लाना चाहती हूँ। मिसेज यंग बोलते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है। वह अपने लोगों को बोलते हैं कि इसे कमरे में लेकर जाओ, ये जाकर रेस्ट करे और हम लोग बाद में बात करेंगे। लोग उसे पकड़ लेते हैं। हॉमिंग आते हैं तो बोलते हैं कि किसमें हिम्मत है कि इसे हाथ भी लगाए। वो आगे जाते हैं तो बोलते हैं कि कैसे राइट नहीं कि अपने जेसस के लिए बोल सके। यंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम हो कौन, किसका साथ दे रहे हो। हॉमिंग बोलते हैं कि मैं इसका फियांसी हूँ और तुम लोगों ने खुद मुझे इनवाइट किया था। शैन याओ बोलती है कि आज मैं सबको दिखाती हूँ कि मेरा अंकल रियल में कैसा पर्सन है। यंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि हॉमिंग तुम्हारे साथ खड़ा है तो क्या तुम समझती हो कि तुम कुछ भी कर सकती हो। हॉमिंग बोलते हैं कि क्या तुम्हें इतनी हिम्मत कि मेरी फियांसी से ऐसे बात करो। मिसेज यंग बोलते हैं कि आप गलत समझ रहे हैं, भाई के मरने के बाद मैंने उसकी फैमिली को अच्छे से संभाला है और शैन याओ की बहुत केयर की है, इवन अपनी हर खुशी इनके लिए कुर्बान कर दी। और शैन याओ से पूछें मैंने इसे बेटी की तरह पाला है। हॉमिंग बोलते हैं कि अगर आप इतने अच्छे हैं तो ये आपके अगेंस्ट एविडेंस क्यों ढूंढ रही थी। यंग बोलते हैं कि ये शैन फैमिली की प्रॉपर्टी हथियाना चाहती थी तो इसी कारण मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही थी। मिसेज यंग शैन याओ को बोलती है कि तुमने 20 साल शैनली की लाइफ छीनी है और अब तुम हमारी फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो और हमने तुम्हें प्यार से पाला, मगर देखो तुम हमारे साथ क्या कर रही हो, तुमने हमें निराश किया। और फिर वो हॉमी को बोलती है कि ये गोद ली हुई बेटी है तो तुम इससे सगाई तोड़ दो और मियो को सामने करती है तो बोलती है कि शैन फैमिली का रियल ब्लड ये है तो तुम इससे शादी करो। मियो बोलती है कि मिस्टर हॉमिंग मैं बहुत टाइम से आपको पसंद करती हूँ, आप शैन याओ से सगाई तोड़ें क्योंकि आपके लिए बेस्ट पार्टनर मैं रहूंगी। ग्रैंडपा गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि सब चुप हो जाओ और फिर वो शैन याओ को बोलते हैं कि मैंने इसे बचपन से पाला है, मैं इसके करैक्टर को अच्छे से जानता हूँ, ये ऐसी लड़की नहीं है। हॉमिंग बोलते हैं कि हाँ मैं भी इसे अच्छे से जानता हूँ और बोलते हैं कि ये सिर्फ जस्टिस चाहती है तो मैं इसके साथ खड़ा हूँ। मिस्टर यांग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम शैनली और उसकी मॉम से पूछो, ये उनके साथ बुरा बर्ताव करती है और तुम कैसे बोल सकते हो कि ये बहुत अच्छी लड़की है। शैनली सामने आती है तो बोलती है कि सिस्टर ने कभी मुझे अपनी बहन से कम नहीं समझा और हम दोनों तो प्यार से रहते हैं। मिसेस शैन भी बोलती है कि हाँ शैन याओ मुझे अपनी माँ की तरह समझती है, इसने कभी मुझे किसी बात के लिए ब्लेम नहीं किया और ना ही कभी दुख दिया है।
यंग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि सब बकवास कर रहे हो क्योंकि शैनजाओ ने तुम्हें खरीद लिया है, और बोलते हैं कि इसे फैमिली से निकाल दिया जाए। और वो एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ शैनजाओ शैनली और उसकी मॉम को बहुत ही ह्यूमिलेट कर रहे थे। शैनजाओ बोलती है कि हाँ तब मैं फूल थी और मैंने तुम लोगों की बातों में आकर इन दोनों को बुली किया, मगर फिर मुझे अकल आ गई तो मैंने प्यार से ट्रीट करना शुरू किया। और फिर वो अंकल को बोलती है कि आपने जो बोलना था बोल लिया, अब मेरी बारी है और सारे एविडेंस मैं दूंगी। वो बोलती है कि मेरा डैड इतना बीमार नहीं था कि सडनली बीमारी से मार जाता, और वो अपना इलाज करवा रहे थे और मेडिसिन भी टाइम पर लेते थे। और फिर वो बोलती है कि अंकल मेरे डैड को स्लो पॉइजन देता था। सब लोग उसकी बात सुनते हैं तो शॉक रह जाते हैं। जैंग बोलता है कि वो मेरा भाई था तो मैं उसे पॉइजन क्यों देता। शैन याओ सारे एविडेंस से खाना शुरू करती है तो बोलती है कि तुमने मेरे डैड के अराउंड लोगों को खरीद लिया और उनकी मेडिसिन चेंज कर दी और हर जगह स्लो पॉइजन रखा, जिसकी स्मेल से डैड की हालत ख़राब होने लगी। और जब तक डैड को डाउट हुआ तो टाइम उनके हाथ से निकल चुका था और वो एविडेंस दिखाना शुरू करती है तो सारे रिश्तेदार शॉक रह जाते हैं और ग्रैंडपा की हालत ख़राब हो रही थी। वो शाउट करने लगते हैं कि तुमने मेरे ही बेटे को मार दिया और अब उसकी फैमिली को मारना चाहते हो। शैन याओ बोलती है कि ये डॉक्टर का बयान है, उसने खुद कन्फेस किया है कि अंकल ने उसे 5 मिलियन दिए और मेडिकल रिकॉर्ड चेंज करवा दिए। और फिर वो सारी ट्रांजैक्शन दिखाती है तो बोलती है कि अंकल ने सारा पैसा ट्रांसफ़र करने का प्लान कर लिया था। रिश्तेदार एविडेंस देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो एनिमल है। कोई बोलता है कि इसे सीधा जेल जाना चाहिए। मिस्टर यंग रोने लगते हैं तो अपने डैड को बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, मैं लालच में आ गया था। शैन याओ एक और वीडियो प्ले करती है। वहाँ मिस्टर और मिसेज यंग प्लान कर रहे थे कि वो शैन याओ को पॉइजन देकर मार देंगे और सारा ब्लेम शैनली और उसकी मॉम पर डालेंगे। ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं कि इन दोनों का आज से शैन फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं और मैं इनकी सारी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। और अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि सारी एविडेंस पुलिस को दो, ये जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। मिस्टर और मिसेज यंग रोने लगते हैं कि अगर वो लोग जेल चले जाएंगे तो उनके बेटे लियो का क्या होगा, मगर ग्रैंडपा उनकी एक नहीं सुनता। पुलिस आती है तो दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है और फिर हम देखते हैं कि लियो, मियो और शैन याओ की बुआ बेघर हो चुके थे तो उन्हें शैन याओ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लोग बोलते हैं कि शैन याओ के पास शैन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी है, मगर हमारे पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं। मियो गुस्से में आती है तो बोलती है कि सब शैन याओ के कारण हुआ, मुझे उसे बदला लेना है। लियो से बोलते हैं कि शैन याओ के साथ शैन फैमिली और हाओ फैमिली है तो हम उसे बदला कैसे लेंगे। तो मियो बोलती है कि हम उसे किडनैप करेंगे और किसी टाइम वो हमें अकेली तो मिलेगी। और एक दिन शैन याओ अकेली कहीं जा रही थी कि एक गुंडा उसके सर को हिट करते हैं तो उसे किडनैप कर लेते हैं। शैन याओ आंखें खोलती है तो उसके दोनों कज़न और उसकी बुआ सामने थे। शैन याओ बोलती है कि मुझे किडनैप क्यों किया। लियो बोलते हैं कि तुमने हमें बर्बाद कर दिया है, मेरे पेरेंट्स जेल में हैं और हम लोग रोड पर आ गए, तुम्हें मरना होगा। शैन याओ बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने क्राइम किया था तो उन्हें जेल तो जाना ही था। लियो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम कंपनी की प्रेसिडेंट बनोगी, सपने देखना बंद करो। तभी शैनली और उसकी मॉम आ जाती हैं तो शैन याओ को बचाने लगती हैं। शैनली बोलती है कि अगर मेरी बहन को मारना चाहती हो तो पहले मुझे मारो। मियो उसे हिट करती है। मिसेज शैन सामने आती है तो वो लोग उसे भी हिट कर देते हैं। मियो गुंडों को बोलती है कि तीनों को बांध दो और पहले हम लोग शैन याओ की आंखों के सामने इन दोनों को मारेंगे, फिर इसे भी खत्म कर देंगे। शैन याओ बोलती है कि मुझे मारना है तो मार दो, इन दोनों को जाने दो। और फिर जैसे ही वो लोग शैन याओ को हिट करने लगते हैं, हॉमिंग आते हैं तो बोलते हैं कि क्या इतनी हिम्मत है कि मेरी फियांसी पर हाथ उठाओ। हॉमिंग के लोग उन तीनों को पकड़ लेते हैं तो हॉमिंग बोलते हैं कि तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाओ और मैं खुद इन्हें पनिश करवाऊंगा। शैन याओ अपनी मॉम और बहन के लिए वरीड होने लगती है तो बोलती है कि सॉरी, मेरे कारण आपको पेन मिली। शैनली बोलती है कि हम सब सेफ हैं तो बस यही काफ़ी है। शैन याओ मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट ना किया, मगर इस बार मैंने तुम्हें बचा ही लिया। वो उनसे प्रॉमिस करती है कि मेरे होते तुम दोनों को कोई भी कभी पेन नहीं देगा। हॉमिंग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ तो क्या मेरे लिए कुछ नहीं बोलोगी, और क्या सिर्फ तुम तीनों साथ रहने वाली हो। सब उसकी बात सुनते हैं तो हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन याओ कंपनी की मीटिंग बुलाती है तो वो अनाउंस करती है कि अब से शैन ग्रुप और हाओ ग्रुप मिलकर नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और इस प्रोजेक्ट को लीड मैं और हॉमिंग करेंगे और फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बहन शैनली के हाथ में है। शैनली घबराने लगती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। शैन याओ स्माइल करने लगती है तो बोलती है कि तुमने फाइनेंस में टॉप किया है तो तुम ये कर सकती हो। और फिर वो अपनी मॉम को बोलती है कि लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी आपकी है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शैन याओ की मेहनत से शैन ग्रुप बहुत बुलंदी पर पहुंच जाता है। एक रिपोर्टर शैन याओ से पूछता है कि लोग बोलते हैं कि आप शैन फैमिली की रियल बेटी नहीं हैं,
और कि इस बात ने कभी आपके कॉन्फिडेंस को हर्ट किया है। शन जाओ बोलती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मैं रियल बेटी हूँ या फिर गोद ली गई, और रियल पावर खून से नहीं आती बल्कि कॉन्फिडेंस से आती है। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मान में सोचती है कि फेक या रियल होना कोई भी बात नहीं, मगर रियल बात ये होती है कि हम अपनी फैमिली को पूरे दिल से एक्सेप्ट करें और उन्हें प्रोटेक्ट करें। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।